गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तररम बम बम। आज का तारीख है 2 जनवरी 2022। हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो टाइमलाइन में थोड़ा सा ट्रैक बदलते हुए अनिल कपूर का ट्रैक। तो 1994 में जब मैं क्लास 7 में था तब एक मूवी रिलीज हुआ था 1942 ए लव स्टोरी। मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर आधारित है, क्योंकि क्लास 6 से कुछ एक घटना हुआ उसके ऊपर। एक्चुअली क्लास 6 में हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे 1993 में। वो था नेपाली बस्ती, डाको का बस्ती, जो पहले एक ज़माने में डाको का बस्ती था। वहाँ पे आज भी थे, जहाँ पे शहर की कोई भी रिक्शा वाला रात की और शाम के 6 बजे के बाद जाने के लिए डरता था। और तो फिर वहाँ पे सारे लड़के सब डेंजरस माफिया थे, हमेशा अपने पॉकेट में चाकू और बम लेके घूमते थे। फिर भी मैं जज का बेटा, इसलिए कोई मुझे कुछ बोलता भी नहीं था। उल्टा मुझसे सब लोग दोस्ती भी बनाना चाहते थे। कभी पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो उनको बेल दिलाने में मदद होगी, और मैंने दिलाया भी था काफ़ी बेल। तो क्या हुआ कि क्लास 6 में जब मैं बच्चा था, हाफ पैंट पहनता था स्कूल में, क्योंकि क्लास 7 से हम लोग का फुल पैंट है। तो नया इस मोहल्ले में मैं शिफ्ट हुआ। और फिर स्कूल जाने के टाइम पे मैं देखता हूँ कि मेरे टाइम पे और एक लड़की भी जाती है, पर वो दूसरे में हिंदी स्कूल की यूनिफॉर्म में, जो सीबीएसई बोर्ड है, और हम लोगों था आईसीएसई बोर्ड। तो और वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। फिर मैंने पता किया कि उसका नाम है सरोज छेत्री इज नेपाली ब्राह्मण। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो फिर जब सैटरडे संडे में हॉलीडे में हम दोनों में आमना सामना होता था। मैं अपना मेरा एक साइकिल था हरकुलिस कैप्टन, उसको मैं चलाता था। तब मैं 6 में नया आया था मोहल्ले में, किसी से कोई दोस्ती नहीं थी, बस अपने आप शाम को साइकिल चलाता था। तो वो भी शाम को टहलती थी, तो उसके साथ देखता था, मुलाकात होता था। तो मुझे लगता है कि ये जो गाना है एक लड़की को देखा, वो उस पे ये और सरोज पे। क्योंकि मेरा जो घर है, घर की मेरे पीछे एकदम वैली है, पूरा खाई, और उसकी बिल्कुल ये 45 उसकी बिल्कुल 90 डिग्री में ऑफसेट में था उसका घर, जो बिल्कुल खाई की 90 डिग्री एंगल में है। तो उसका घर भी रात में जब लोड शेडिंग होता था तो उसके घर के खिड़की में जलते हुए लालटेन दिखता था, और मेरे घर की भी खिड़की की लालटेन दिखती थी, या चार्ज लाइट। तो ये गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वगैरह, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया।
तो मंदिर में हो एक जलता दिया जो वर्ड है वो उसी से आया है। तो बाकी जो मनीषा, इसलिए मनीषा कोइराला को चूज किया कि क्योंकि मनीषा कोइराला भी एक नेपाली है और एक रॉयल खानदान से है, तो इसलिए मनीषा को चूज किया गया इसको प्ले करने के लिए। तो जब मैं क्लास 7 में था तो मेरा शंकर के साथ मुलाकात हुआ। तब शंकर की घर में उसका भाई आता था, तो उसकी भाई के साथ दोस्ती हुआ। तो फिर उनका नाम वाम सब कुछ पता चला। सो दैट्स व्हाई 1942 लव स्टोरी इज ऑन मी। थैंक यू वेरी मच। पर मेरे पापा कोई ब्रिटिश के लिए काम नहीं करते थे, वो इंडिपेंडेंट भारत की एक डिस्ट्रिक्ट जज थे। थैंक यू वेरी मच।